क्या है कि जो स्टाफ है वो अच्छा है। स्टाफ तो वैसे भी बुरा होता नहीं है, ठीक है। ये रूम भी अच्छे हैं, लेकिन जो स्टाफ है वो कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ना तो मैनेजर बॉदर है और ना ही इस होटल का मालिक शायद, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाइजीन नाम की चीज़ भी कोई चीज़ होती है। सुबह वो जो आप केटल देख रहे हैं वो मेरे पास जब पहली केटल जो यहाँ रखी थी वो टूटी हुई थी और गंदी थी। मैंने उसको एक्सचेंज कराया तो वो भी गंदी थी। तो फाइनली इन्होंने मुझे थर्ड टाइम पे ये नया केटल ला के दिया है कि ये सही है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि यहाँ वहाँ सब जगह पे ये बारिश वाले कीड़े आए हुए हैं, जबकि ये रूम चारों तरफ से सील पैक्ड है और कोई भी यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वाली कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। सुबह भी यहाँ पे मरे हुए कीड़े थे, देखो अभी मैंने उतना गिनवाया था ना, एक वहाँ से भी आ रहा है, वो डोर के पास है, ये देखो, ये देखो। तो वो देखो बाथरूम में भी है, ये देखो। तो सीन ये है बॉस कि यहाँ पे मत आना, क्योंकि मैं अगर ये किसी भी ट्रैवल साइट में अगर ये कोई देख रहा है तो इसको आप कैंसिल करो, क्योंकि हम लोग पैसे देते हैं रहने के लिए, लेकिन इस तरीके से गंदगी में रहने के लिए नहीं। किसी को डायरिया हो जाए, हैजा हो जाए, कोई यहाँ पर है ही नहीं कि कोई प्रोफेशनली कोई अपना काम कर रहा हो। बहुत ही वाहियात जगह है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। मैंने कॉफ़ी पिया था तो मैंने बोला था कि मुझे कप ला के दे दो, तो मुझे जब इन्होंने एक कप वापस रिटर्न दिया, ये रखा वो कप, ये देखिए, तो मुझे बोला गया कि आप इस कप को वापस से धो के इस्तेमाल कर लो। मतलब यार मैं घर में आई हुई हूँ, मैं बर्तन धोने के लिए यहाँ पे इस तरीके से, मतलब मैं स्टाफ को क्या बोलूँ, ये लोग प्रोफेशनल ही नहीं है, जो मैनेजर प्रोफेशनल नहीं है तो फिर स्टाफ क्या करेगा, वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इस तरीके से नहीं होता। ये लोग वाटर बॉटल दिए मुझे, उसका वाटर बॉटल भी चार्ज कर लिया इन्होंने पैसे वाटर बॉटल के। पता नहीं हर चीज़ में इतना ज़्यादा शो ऑफ दिखा रखा है, क्वालिटी ज़ीरो है बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे कभी मत आना ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इतनी गंदगी में हम शायद घर में भी नहीं रहते जितना यहाँ पे ये। पता नहीं किचन में भी अगर एक कमरे में ऐसा घूम रहे तो इनका किचन का खाना भी कितना खराब बनता होगा। मतलब यहाँ पे तो मत आना, ऑप्शन ही नहीं है मतलब यहाँ पे आने का कि आ जाए। और पता नहीं इस होटल को, होटल इंडस्ट्री में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन्होंने क्यों ऐड इन कर रखे हैं, वो भी गलत है। कि वो आप कभी खुद से तो आके देखेंगे यहाँ पे कितना अनहाइजीनिक है। ये सिर्फ बेड लगाने से, बिस्तर की क्वालिटी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छा बिस्तर लगा रखा है। तो मैं तो पर्सनली बोलूँगी कि नहीं, कभी नहीं आऊँगी मैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बेकार जगह। एंड वन लास्ट थिंग जो मैंने बताई नहीं आपको, वो ये है कि जब हम किसी भी होटल में जाते हैं तो हमें जो ये पैकेट में मिलते हैं दूध का पाउच और शुगर और कॉफ़ी और चाय डिप वाला जो होता है, तो उसमें मुझे ये बोला गया कि आपको 2 पाउच मिलेंगे और अगर आपको 2 के बाद अगर आप थर्ड टाइम मांगोगे तो 50 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। आई मीन 50 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। 50 रुपीज़ मतलब कि जो 2 रुपये का शायद डेरी मिल्क नहीं, वो कुछ पाउडर आता है जो इतना छोटू सा आता है, ठीक है। और वो जो 2 रुपये की कॉफ़ी मिलती है नेस्कैफे, वो और एक छोटा सा शुगर का पाउच, उसके ये 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। मतलब लॉजिक क्या है इन 3 शैसे के 50 रुपीज़ चार्ज करने का लॉजिक क्या है? तुम कस्टमर को लूट लो। मतलब कि मैं और होटल्स पे भी रुकी हूँ जहाँ पे उन्होंने कभी इस चीज़ एक्स्ट्रा के चार्जेस नहीं मांगे और ये 50 रुपीज़ मांगते हैं। मतलब कि एक होता है ना कि आप बहुत हाई फाई जगह पे हो, एक तो ये किसी भी एंगल से मुझे हाई फाई नहीं लगा, होगा शायद जबलपुर के लिए वह हाई फाई, लेकिन इस तरीके से भला कौन लूटता है। मतलब 50 रुपीज़ के ये मुझे 3 पाउच देंगे, एक 2 रुपये का नेस्कैफे का पाउच, एक शुगर का पाउच और एक मिल्क का पाउच, उसके 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे।
किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो लॉजिकली देखा जाए, इस होटल में आके मुझे बस ये लगा, ये कस्टमर को सिर्फ लूटना चाहते हैं, उस हिसाब से ये सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इतना गंदा है, कीड़े मकोड़े इधर उधर नाच रहे हैं, कि कोई होटल में चेक इन करने वाला है तो उससे पहले कमरा साफ़ कर दिया जाए, मरे हुए कीड़े यहाँ पे पड़े हुए थे। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे रिव्यू देना था, मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू दिए हैं। स्टाफ अच्छा है, मैं स्टाफ को कभी भी बुरा नहीं बोलती, क्योंकि स्टाफ मैनेजर के अकॉर्डिंग चलता है, या जो उनको रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। स्टाफ की कभी कोई गलती नहीं होती, लेकिन जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं उनको अपनी छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए कि आपकी गलतियों की वजह से आपका स्टाफ गलत चीज़ें बोल रहा है और गलत चीज़ें कर रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये है कि आपकी जेब में पैसे आ जाएं, सर्विसेज हम कस्टमर को दे ना दें, यू आर लीस्ट बॉदर अबाउट इट। जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अगर मैं किसी और जगह पे होती तो शायद अभी मेरे लिए सॉरी से कोई स्वीट आ जाता, कोई पेस्ट्री आ जाती, कोई केक आ जाता, या मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे देते या डिनर दे देते, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कस्टमर इतने सर्वाइव कर गया, एडजस्ट कर गया हमारे टूटे हुए सिंक के साथ, इन कीड़े मकोड़ों के साथ, इन टूटी वो 2 से 3 बारी जो ये कैटल टूटी फूटी, उसमें बोल बोल के पानी के पैसे हर चीज़ में, वो जो शैशे हैं उसके 50 रुपये थर्ड अगर आपने मांग लिया तो, मतलब इतना इतना चिपड़ जो भी मैं बोलूँ, वो सारी चीज़ें मतलब बोलनी पड़ रही है क्योंकि ज़रूरी है। अगर ये सीरियसली अगर ये सही होता तो मैं कभी बोलती ही नहीं कि क्यों बोलूँ, मतलब मेरे को क्या शौक चढ़ रहा है इस तरीके से किसी की प्रेस्टीज को डाउन करने का। इनको अपनी प्रेस्टीज की नहीं पड़ी तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सच बोलने में। मैं तो सच ही बोल रही हूँ और सच ही होता है, और मैं क्या बोलूँ। ठीक है, सो अब थैंक यू बोलूँगी अगर आपने मुझे इतनी देर तक सुन लिया है तो और जस्ट एंजॉय कीजिए, और जब भी कहीं पे जाएं तो प्लीज़ सच्चा रिव्यू दीजिए, सच्चा जैसे मैंने दिया है, सच्चा विद सबूत, ऐसे भी नहीं कि हवा में फेंका हो। ठीक है ना, ये देखो हवा में नहीं फेंका, मैं यहीं पर आई हुई हूँ। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ। और किसी को अपने होटल का रिव्यू करवाना हो तो वो मुझे बुला सकते हैं, मैं बिल्कुल सच रिव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, सो बाय, टेक केयर एंड बेस्ट लक।